प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं भाई। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, एमटीएस जिसके लिए बहुत सारे बच्चे, लाखों लाख बच्चे इस समय पर परेशान हैं कि भैया सबसे बड़ा दर्द तो इस समय पर यह है कि जैसा सीजीएल में हम लोगों ने देखा और एडिक्विटी ने पूरा पैटर्न बदला है इंग्लिश का। और जो टीसीएस पहले क्वेश्चंस देती थी, अब वो थोड़ा सा उसने चेंज करके दिया है। तो सीरियल में तो ठीक है, वहां तो हमने संभाल लिया, लेकिन अब बात यह है कि एमटीएस वाले बच्चों में एक थोड़ा सा पैनिक ये है कि हम इसको कैसे करेंगे। और मुद्दा यह है कि अच्छी चीज भी है और थोड़ी सी गलत भी है। अच्छा ये है कि हमारे पास टाइम मिल गया है, क्योंकि सीएचएसएल का पेपर पहले होगा, सीपीओ का पेपर पहले होगा, जेई का पेपर पहले होगा, तो एमटीएस का पेपर बाद में होगा। ठीक है, कब होगा मैं वो भी आपको बताऊंगा, कब होने के चांसेस हैं। और दिक्कत वाली बात यह है कि अभी भी लाखों लाख बच्चे उसी पैटर्न पे पढ़ रहे हैं जो टीसीएस वाले पैटर्न पे होता था। अब दिक्कत यह है कि भाई इसमें अगर कुछ और चीजें ऐड ऑन हुई, जैसे कि हुई हैं सीजीएल में तो हुई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई एक संस्थान, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन पेपर कराता है या कोई कंपनी पेपर कराती है, तो वो एक अपने पैटर्न पे चलती है। तो ऐसा ही आपने देखा, पहले टीसीएस में सारा सेम रहता था, बस लेवल ऊपर नीचे होता था। सेम यहां पर भी ऐसा ही होने वाला है। वही ये अपना तरीका अपनाएगी तो ये उसी हिसाब से देगी, है ना। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं बिल्कुल एक एक बात, जैसा आपको पता है, हर वीडियो में बताता ही हूं, जेन्युइनली बताऊंगा आप लोगों को कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जो करना है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, क्या नहीं करना है वो भी दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खासकर एमटीएस के बच्चे बिगिनर्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, कुछ भी इरिलेवेंट चीजें हम लोग पढ़ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो उससे भी बचना है। ठीक है, आपके पास लगभग अभी मैं कहूं तो 50 दिन के आसपास बचे हैं, पूरा अक्टूबर। और नवंबर में भी आप मान लीजिए कम से कम 20 दिन तो मिलेंगे ही। ज्यादा कितने मिलेंगे तो वक्त बताएगा, बट मैं मान के चल रहा हूं कि 40 से 50 दिन आपके पास हैं, जो कि हमारे लिए देखा जाए तो सफिशियंट है। ठीक है, बट दिक्कत यह है क्योंकि इंग्लिश और सारा जीएस का खेल है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब दो सब्जेक्ट पे बात टिकती है तो वो अच्छा ही पेपर बनाएगा, है ना, क्योंकि इन्हीं से उसको सिलेक्शन लेना है, इन्हीं दो सब्जेक्ट के बेस पे। तो चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं, है ना, एक एक चीज को समझते हुए। सबसे पहले, क्योंकि काफी सारे नए बच्चे भी होते हैं वो देखते हैं, तो मैं एक छोटी सी बेसिक सी बात बता दूं आप लोगों को फटाफट कि एमटीएस की जब आप तैयारी करते हैं तो आपके पास दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 जिसमें मैथ्स और रीजनिंग रहेगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। मतलब इसमें आपको सिर्फ पास करना होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, है ना। तो इस वाले सेक्शन से डरना नहीं है। लेकिन जो सारा खेल है वो है सेक्शन 2 का, यहां पर इंग्लिश और जीके और जीएस। ठीक है, अच्छा अभी ये तो थोड़ा सा हटा देते हैं। वैकेंसीज तो अभी आपको पता ही है कितनी हो गई हैं, ये आप जानते ही हैं। हवलदार में 1211 हैं और इधर 6810 वैकेंसीज हैं दोस्त। ठीक है, तो पूरी ताकत झोंक देनी है। चलो आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से आ जाइए, पहले यहां देख लीजिएगा। ये तो आपको पता है ये कैसा है, क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाइंग लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां से कट ऑफ आपकी बनेगी 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर, तो टोटल 75, और 25 क्वेश्चन इंटू 3 इज इक्वल टू 75, तो 150, है ना। अब पिछली बार तो मेरिट 150 में से बहुत ज्यादा गई थी, बट जैसा इस बार एडिक्वेटी पेपर बना रहा है, अगर ऐसा बनाया तो दोस्त उतनी तो नहीं जाएगी, काफी खींच के नीचे ले आएगा। ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो तीनों सेक्शन आना है, आपको पता है। इंग्लिश की हम यहां पर सारी डिस्कशन करेंगे, तो ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि एडिक्विटी ने भी जो पेपर दिया है उसमें तीनों ही सेक्शन हमारे रखे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। 20-20 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ रहेंगे, लेकिन ये क्यू मतलब क्वालिफाइंग है, और ये दोनों हमारा कट ऑफ बनेगा। अब आते हैं व्हाट टू डू। देखो दोस्त, एक बात याद रखना, इतना टाइम हो गया और आप लोगों ने मुझे देखा भी होगा इतने समय से, मेरा कभी भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता बच्चे को कि यार इधर उधर भटकाने का या कोई भी गलत चीज बताने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद गलत चीज बोलने से या भटकाने से थोड़ा कोई फायदा हो सकता है, बट अपने आप से अगर जब हम देखें तो हमारा जमीर उस चीज की गवाही नहीं देता। इसीलिए हमेशा बच्चे मेरी स्ट्रेटजी पे विश्वास करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि भैया इस चीज के लिए स्ट्रेटजी लाओ, और मैं उनको बिल्कुल जेन्युइन सलाह देता हूँ, एक जैसे मेरे छोटे भाई बहन हो। ठीक है, मैं हमेशा ये सोच के चलता हूँ कि अगर मान लो मेरा कोई छोटा भाई बहन है, अगर जीवन में उनको कोई गलत सलाह दे तो उनका भी तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला हमेशा देखता है, आपको सही चीज देनी चाहिए, नहीं तो आगे चल के वो भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी चीजें बताऊंगा बहुत ईमानदारी से, बस इसको आपको फॉलो करते चले जाना है। ठीक, देखो
व्हाट टू डू, क्या कम करना है हमने। वैसे तो मैंने इस साल में इतनी सीरीज चलाई हैं कि जिस बच्चे ने रेगुलर सारी करी हैं तो उसे तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बस अपना रिवीजन करता चलो और जो मैं क्लास ले रहा हूं वो करता चलो। लेकिन स्टिल, फिर भी मैं अपनी तरफ से एमटीएस वाले बच्चों को यहां क्या सलाह देने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले, अगर आपने T20 सीरीज जो कि सबसे ज्यादा इस समय पर फेमस है, हालांकि 7 डे 7 मैराथन अब तो फेमस है, बट वो सीजीएल की वजह से है क्योंकि वहां लेवल बहुत अप है, तो मैं एमटीएस वाले बच्चों को उस क्लास में नहीं भेजूंगा। अगर कर ली है तो वेल एंड गुड, कर ली है, किस किस ने करी है कमेंट में बताना जरा, है ना, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं करी है तो मैं वहां नहीं भेजूंगा, मैं आपको T10 में भी नहीं भेजूंगा। मैं आपको कहूंगा कि भाई जिसने नहीं करी है वो T20 सीरीज को मस्ट है दोस्त, मस्ट मस्ट मस्ट, ठीक है, ये करना है आप लोगों ने। T20 सीरीज आपका यूट्यूब पे ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, और इसकी सारी पीडीएफ जो है हमने टेलीग्राम चैनल पे डलवाई हुई है। टेलीग्राम चैनल मैंने इसका फोटो भी लगा दिया है यहाँ पे, है ना, इंग्लिश बाय संजीव सर, ये आप लोगों को आरडब्ल्यू का लोगो मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना है। 2,10,000 7,000 बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई। पहली चीज समझ में आ गई, वो कैब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वॉच संकल्प सीरीज फॉर क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआरएस। दोस्त श्योर है क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस 100% आएगा ही आएगा, और एमटीएस में तो इतनी सारी मीटिंग होती हैं तो आना ही आना है वहां पर, ठीक है। जैसे आपने देखा सीजीएल में क्या हुआ, पैसेज आया लेकिन फिर क्लोज टेस्ट भी आ गया, और पीक्यूआरएस तो हर सीरीज में था। तो आपको बहुत ही शानदार सेशन मिलेंगे। ये संकल्प सीरीज मैंने बहुत, उस समय ना टाइम भी था हमारे पास, तो हमने बहुत बेसिक से बच्चों को सिखाया है, तो इसीलिए दोस्त इस सीरीज को आप जरूर देखिएगा, ठीक। तीसरा आता है अटेंड स्पेशल एमटीएस सीरीज। देखो भाई, ये तो है जो आपको रिकॉर्डेड में देखना है, जो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, अलग टाइम निकालना है, मैं बता दूंगा दिन में कैसे टाइम डिवाइड करोगे। अभी लाइव 11 बजे मैंने 30 क्लासेस स्पेशल एमटीएस के लिए स्टार्ट की हैं इसी चैनल पे, RWSSC चैनल पे ही। सुबह 11 बजे हम लाइव आते हैं डेली, तो आप उसको डेली लाइव करिएगा, और ये लगभग 90 से 100 मिनट की होती है। और इसमें हम, सबसे अच्छी बात क्या है कि पूरा चैप्टर वाइज रिवाइज करा रहे हैं आप लोगों को, प्लस उसमें क्वेश्चंस भी करा देते हैं, और प्लस मतलब ऑल्टरनेट डे पे आपकी वो भी होती है, वोकैबुलरीज भी होती हैं, तो दोनों चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब हमने क्लोज टेस्ट भी ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप इस सीरीज को, ये तो खैर इसके बिना तो इसे तो छोड़ना ही नहीं है, अगर आप एमटीएस जा रहे हो तो इसे तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और क्या करना है वो ध्यान से सुनना, प्रैक्टिस 2 क्लोज टेस्ट डेली, मतलब मिनिमम, मैक्सिमम आप 4 5 6 भी कर सकते हो, बट 2 क्लोज टेस्ट तो मिनिमम करना है दोस्त। अगर निकालने वाली बात है, अगर टाइम पास वाली बात है तो बात अलग है, लेकिन अगर तुम में ये पागलपन है ना कि निकालना है इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, तो भाई जो जो कर बता रहा हूं वो करना है। 2 क्लोज टेस्ट मिनिमम डेली करो। दूसरा, हम 2 क्लोज टेस्ट डेली आप लोगों को मंडे से प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। इसको हम लोग कैप्सूल सीरीज के नाम से प्रोवाइड कराएंगे। कैप्सूल का मतलब है डेली हम आप एक को कैप्सूल देंगे, सुबह आप लोगों का वो कैप्सूल टेलीग्राम चैनल में चला जाया करेगा, आप उसको किसी भी टाइम उठा के वहां से सॉल्व कर दीजिएगा, विद आंसर की आपको देंगे, पहले सॉल्व करिए फिर अपना आंसर की से मैच कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। और बिल्कुल उसी एमटीएस लेवल पे ही हम लोग ये देंगे। मंडे जो अभी अपकमिंग मंडे है वहां से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 क्लोज टेस्ट वाला जो है ये आपको कहां से मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से, ठीक। अब इसके बाद जब आप इनको करोगे तो कई बच्चे के मन में ये रहता है कि भैया हम इसको डिवाइड कैसे करें इंग्लिश को, तो मैं आपको बताता हूं मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, इनको हम कैसे डिवाइड करेंगे वो भी जरा ध्यान से देखना, ठीक है। चलो आप इसको यहां से ले लो थोड़ा सा, देखो सबसे पहले, मतलब मेरे हिसाब से, बाकी यार आप अपना देख लेना क्योंकि जरूरी नहीं है हर स्ट्रेटजी सब पे लागू हो, अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। मतलब मेरे तरफ से आप ऐसा कर सकते हो, जैसे मॉर्निंग में जाओगे तो आप वोकैबुलरी करो, हमेशा कोशिश करो कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो वोकैबुलरी पे फोकस करो, ठीक है। 11 बजे क्योंकि यहां लाइव होता है तो 11 बजे से पहले पहले एटलीस्ट कम से कम 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा वोकैब कर लो, ठीक है। 1 घंटा तो मिनिमम कर लो, कम से कम एक पार्ट उठा लो कि यार ये आज मैंने ये क्लास है, मैं इसमें 50 क्वेश्चन थे और मैं वैसे भी 50 का मतलब 200 कम से कम कराता ही हूं, तो अब ये भाई इसको रिवाइज करना है मैंने आज, ठीक है। तो मॉर्निंग के सेशन में इसको रखो, लाइव में फिर हमारा जो भी सेशन होगा उसको लाइव के लाइव में निपटाओ, ठीक है, क्योंकि वहां का काम वहीं फिनिश हो जाएगा आप लोगों का। फिर उसके बाद अब आते हैं इवनिंग में।
इवनिंग वाले सेक्शन में आप देखो, आप कोशिश करो कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को उठाओ। या तो उस दिन लगा लो कि भाई मेरे को 20 PQRS करने हैं, या मेरे को कम से कम 5 क्लोज टेस्ट तो मिनिमम, और मैक्सिमम अगर मैं 10 लगा दूं तो दोस्त फिर तो बात ही क्या है। ठीक है, ये आप लोग कोशिश करिए इवनिंग का शेड्यूल में। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप, बाकी आपको जो अच्छा लगता हो, देखो है ना, जरूरी नहीं है कि बुखार तो सबको है, बट हर किसी को उस उतना डोज भी नहीं दिया जा सकता, है ना, वो देखना पड़ता है पेशेंट कैसा है किस हिसाब से। तो अब आप मेरे सामने होते तो मैं बताता, लेकिन अब वो आप बेहतर जानते हो कि अपना शेड्यूल क्या बनाना है आपने, है ना, बट डिवाइड करके करना। बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं दोस्त। अब मॉक टेस्ट लगाने का टाइम आ चुका है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि एक कहावत है, एम्प्टी स्टमक नोबडी प्यूक्स, खाली पेट कभी उल्टियां नहीं होती हैं, ज्यादा पेट भर के उल्टियां होती हैं। उल्टे सीधे मॉक टेस्ट लगाओगे, ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, नुकसान पाओगे। आपने क्या करना है, वीक में, मेरी अभी के लिए सलाह है, जब 20 दिन रह जाएंगे तब अलग सलाह होगी, अभी के लिए सलाह है कि वीक में एक मॉक टेस्ट लगाओ। ज्यादा लगाना है तो 2 लगा लो, इससे ऊपर मत लगाओ, क्योंकि मॉक टेस्ट से सिर्फ आपका स्पीड चेक होती है, या आपको पता चलता है कि मेरे मार्क्स कहां घट रहे हैं। बाकी मार्क्स मॉक टेस्ट से नहीं बढ़ते। अगर मॉक टेस्ट से बढ़ा करते तो लोग पढ़ना छोड़ देते, मॉक टेस्ट ही लगा लेते। लेकिन ये लोगों के माइंड में एक फितूर होता है, मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं, और जब फेल होते हैं एग्जाम में तब उनको रियलाइज होता है, फिर वो आके बताते हैं कि भैया ये हो गया वो हो गया। लेकिन घर में आग लगे इससे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो पहले ही उस चीज को समझ लो कि मॉक टेस्ट से मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, मॉक टेस्ट से सिर्फ आपको रियलाइज होता है, पता चलता है कहाँ कमी हो रही है, नॉलेज से ही मार्क्स आएंगे। ठीक, तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, अभी के लिए मॉक टेस्ट इतना ही करो। ठीक है, और मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि मॉक टेस्ट का भी इंतजाम करें। वैसे अभी दिक्कत यह है कि मैं इसलिए भी प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा क्योंकि अभी आने वाले टाइम में हम लोग CHSL के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि CHSL का पेपर नजदीक आ रहा है, और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि जो बच्चा नजदीक हो उसको पहले हेल्प करो। ठीक है, अभी MTS के पास तो टाइम है, नहीं तो हम प्रोवाइड कराते और कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। CGL के देखो ना, बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न पे बिल्कुल वही दिए थे आप लोगों को, और बच्चों ने किए, उसके बाद बच्चों को वहां जाके उतना टफ लगा ही नहीं हमारे बच्चों को बिल्कुल भी। तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट एडुकेटिव पैटर्न पे देंगे, बट उससे पहले CHSL। हाँ, एक चीज याद रखना, MTS वाले बच्चे CHSL के मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि ये है 12th लेवल और आपका है 10th लेवल, बट आपका 10th इसके 12th पे भारी पड़ता है। ये TCS में भी होता था, क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सिलेक्शन के बहुत सारे 4 सब्जेक्ट, फिर मेंस, यहां पर सिर्फ इंग्लिश और जीके, तो इसलिए लेवल टक्कर देगा। तो अगर हम CHSL के मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको लगाना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में थम्स अप डाल के वादा करो कि भैया लगाएंगे, पक्का लगाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट्स टू रिमेंबर में एक बार सारी बातें ध्यान से देख लेना। पहला है मॉक टेस्ट अ वीक, फिर वही बात, कम से कम एक मॉक टेस्ट, जाना चाहो तो एक और ऐड कर लो अगर आपको ज्यादा खुजली है तो कि नहीं, कुछ कुछ के दिमाग में होती है, हंसना मत, कुछ के दिमाग में रहती है खुरापात, कितना भी समझा लो नहीं मानेगा ना जब तक चोट नहीं लगेगी। ठीक है, तो एक और कर लो। ठीक, आगे आओ भाई, ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे ज्यादा बर्बादी अगर इस समय है कहीं, देखिए हमने क्रिकेट मैच भी देखना है। ठीक है, क्रिकेट मैच के बाद क्या हुआ रिएक्शंस में ये भी देखना है, फिर पाकिस्तानियों को कितना दर्द हो रहा है हमने ये भी देखना है, फिर भारत में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं उसके ये भी देखना है। ठीक है, लोगों की गरबा नाइट भी देखनी है ना, उसके अलावा क्या चल रहा है वो सब कुछ देखना है, और अपना तो कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहे हैं हम लोग। तो इतना सब कुछ के बावजूद भी सोचो कहाँ टाइम बचेगा आपके पास। तो इसीलिए दोस्त, भले ही मैं आपको वैसे बता रहा हूं प्यार में, लेकिन ये बहुत सीरियस गंभीर मुद्दा है, इसको थोड़ा सा बैठ के सोचना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेजेस इस बात के आते हैं कि भैया टाइम नहीं मिलता। मैं कहता हूं मोबाइल को साइड में रख के देखो, टाइम कटेगा नहीं दोस्त, सच है, ये बहुत बड़ी बात बोली है मैंने। तो ये है कि कोशिश करो कि अपना इंस्टा जो वगैरह जो भी है इसको अब ये मत कहना कि क्या क्या करवा रहे हो, सच है ये। ठीक है, लेकिन अवॉइड सोशल मीडिया कंप्लीटली फॉर 40 डेज, एटलीस्ट 40 डेज। क्योंकि मजाक से हट के बातें हैं दोस्त, पता है क्या होता है, जब जेब में पैसा होता है ना, जब नौकरी होती है पास में, तो सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं तो हम केवल दूसरों की ही खुशी देखते रहेंगे, अपनी नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कंप्लीटली अवॉइड भी मत करो, मैं ऐसा भी नहीं कहता जेल बना लो जिंदगी को, लेकिन कोशिश करो थोड़ा कम करो उस चीज को, क्योंकि माइंड पे बहुत ज्यादा हावी हो चुका है, पता है आज के टाइम पे। और हर दिन कुछ भारत में नया ऐसा हो जा रहा है कि बच्चे ना पता नहीं कैसे बह जाते हैं, वो देखने का मन होता ही होता है। ठीक है, और ये
ये मैं हर स्ट्रेटजी में बताता हूं और मैं इसको बताता रहूंगा क्योंकि मुझे इससे फायदा हो रहा है। हालांकि मैं खुद निकम्मा हूं इस चीज में, बट तुम मेरे को छोड़ो, मतलब अपने में अप्लाई करो, इसके फायदे होते हैं। मैं तो अभी रात के 2:26 हो रहे हैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब सोचो 4 बजे मैं कैसे उठ पाऊंगा, है ना। लेकिन नहीं, ये मेरी लाइफ में डेली नहीं होता। या तो जब कभी पेपर नजदीक आता है तब हफ्ते 2 हफ्ते के लिए होता है, या फिर कोई काम, जैसे आज बहुत ज्यादा काम है मेरे को, तो उस समय होता है। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ 11 बजे तक सोने का और उसके बाद 5 बजे उठने का। क्योंकि अगर तुम मान लो 2-3 बजे तक सोओगे और तुम 12 बजे 11 बजे उठोगे तो वो ज्यादा नुकसानदायक है ना। एक बच्चा जो 4 से 5 बजे उठ के और 10 बजे तक 5 घंटे पढ़ लेता है ना, 4 से 5 घंटे, दोस्तों तो वैसे ही सबसे आगे निकल जाता है, बहुत लाखों बच्चों से आगे निकल जाता है। एक बार अप्लाई करके देखना, फिर मुझे थैंक्स बोलोगे तुम लोग, ठीक। दूसरा, हेल्थ खराब नहीं होगी। रात को लेट हो के खराब होती है, हमारी होती है भाई, हमारी होती है, पर मजबूरी है, क्या करें, इतनी जिम्मेदारी आ गई है। ये सीजीएल, अभी मेंस, अभी ये, कभी एयरफोर्स, कभी सीपीओ, फिर अभी दिल्ली पुलिस एससीएम वाले बच्चों का आ गया है, सीएचएसएल, एमटीएस, ये तो जिम्मेदारी इंसान के कंधों पे बढ़ती है ना, तो फिर इंसान को दिन और रात पता नहीं चलता। तो आप पे भी है, बट आपको मैनेज करना उस चीज़ को। हमारा मैनेज से बहुत बाहर हो रहा है, तो इसलिए हमें अलग करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंपेयर नहीं करना है ना। हमारा अलग कहानी है, आपकी अलग कहानी है। डू नॉट कंपेयर योर मार्क्स और प्रिपरेशन, ये लाइन भी मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ। आपके इस समय, दोस्त इधर आओ, पहले प्यार से सुनो, एक बात भाई के नाते बताता हूँ। तुम्हारे मॉक टेस्ट में इस समय कितने मार्क्स आ रहे हैं इसका कोई मायने नहीं रखता कि पड़ोसी के कितने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चे डिमोटिवेट इस वजह से होते हैं कि लाइब्रेरी में बैठ के देखा यार इसके तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो इतने नहीं आ रहे, भगवान मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। अरे फर्क नहीं पड़ता यार, तुम्हें उससे क्या करना है। हो सकता है वो फेक भी लगा रहा हो। आधी जनता तो मॉक टेस्ट देने एक बार जाती है, दोबारा फेक करके, और वो आजकल वो जमाना ज्यादा चल रहा है ना रील्स का, इन सब चीजों का, ये सारी चीजें, तो दिखावे की दुनिया बहुत ज्यादा हो गई है। एक्चुअल में मार्क्स रियल में आना बहुत अलग है। तो इन सब चीजों से बचो, क्योंकि आप बिगनर्स होते हो, आपको नहीं पता होता है, हम सब जानते हैं सारी चीजें, ठीक है। आगे, सक्सेस विल नेवर लो डाउन। अभी मैं ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आप लोगों के लिए बतानी पड़ रही है मुझे ये लाइन। सक्सेस विल नेवर लो डाउन इट्स स्टैंडर्ड, इट इज यू हु हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड। आपको पता है क्या लगता है एमटीएस वाले बच्चों को, कि नहीं मार्क्स जो है, ओ सॉरी, एमटीएस का पेपर है, 10th का पेपर है, कोई कुछ भी पढ़ा दे पढ़ लोगे। ऐसा नहीं होता बॉस। हमने पिछले साल भी बच्चों को पेपर दिलवाया, ठीक है, इस साल भी मेहनत करवा रहे हैं। बहुत अच्छा पेपर आता है, पता है, क्योंकि सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट से खेल होना है वहां पे। तो इस वजह से इसको हल्के में लेके फिर पता क्या करोगे, फिर 1 साल और बढ़ जाएगा। और कब तक साल बढ़ाते रहोगे, कब तक माँ बाप को इंतजार करवाते रहोगे, कब तक खुद भी बैठे रहोगे। और सोचो, ये मैं उन बच्चों को और ज्यादा सीरियस कर रहा हूं जो केवल एमटीएस के भरोसे नहीं है, जिनका टारगेट ये है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ऐसे बहुत लोग होंगे कि एमटीएस में एक बार जॉब लेके एक बार थोड़ा सा मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं और फिर देखो, फिर मैं तैयारी करता हूं ढंग से कम वो दुनियादारी के तानों से तो बच जाओगे। मुझे पता है बहुत लोगों का तुम में से गोल सीजीएल है, सीपीओ है, दरोगा बनना है, दिल्ली पुलिस है, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। तो दोस्त, ऐसे बच्चे मेरे साथ, कितने बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ जो मुझे मैसेज वगैरह करते हैं, एमटीएस में है इस समय पर, पिछले साल सेलेक्ट हुए, लेकिन सीपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो तुम कब तक ये रोना धोना करोगे, अपने आप को स्टेबल करो फाइनेंशियली, और किसी की भी बात मत सुना करो। ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम खुद जियो इसको, तुम्हें खुद मेहनत करना है, ठीक है। और लास्ट में, इफ नॉट आई देन हु, इफ नॉट आई देन हु, अगर मैं नहीं तो कौन। सीधी सी बात है। जब ऐसा लगे ना कि मेरा नहीं होगा, तो सीधा सा बोलना, भाई अगर मैं नहीं निकालूंगा तो कौन निकालेगा, मैं ही निकालूंगा। मुझे क्या करना है, मेहनत ज्यादा करनी है ना, मैं करूंगा। मुझे जो भी फॉलो करने के लिए कहा है वो मैं करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं क्लासेस में, ये सारी चीजें आपको करनी है दोस्त। इसमें रिकॉर्डेड में 2 क्लासेस, मतलब इनमें से एक क्लास तो इनमें से लो डेली की, एक ही तुम्हारी हो ही गई डेली की, ठीक है। और प्लस प्रैक्टिस के लिए काम दे दिया। अगर तुमने 3 चीज फॉलो कर ली, एक क्लास ये, एक ये डेली का ये, ठीक है, और प्लस इसमें मैं 2 से 3 भी करवा दूंगा, अगर मुझे तुम्हारा रेस्पॉन्स अच्छा आया मैं 3 भी करवा दूंगा। और ये तुम्हें इनमें से एक क्लास डेली की करनी है, ठीक है। जो इसको कर लेगा T20 को, और उसको ये है कि नहीं भैया थोड़ा सा और बढ़ाना है लेवल, तो उसको T10 कर लेना, T10, ठीक है। क्योंकि मैं तो देखो अपने बच्चों को चाहता हूं बेस्ट बने भाई,
मैं तो हर चीज कोशिश करूंगा। तो T10 कर लोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। और जिन्होंने T10 भी कर रखा है वो सीजीएल की 7 डे 7 मैराथन कर लेना। देखो एक बात बताऊं आपको, बहुत सारे सीजीएल वाले भी बैठेंगे इसमें, आपको नहीं पता। तो तुम ये रोना नहीं रो सकते कि मैं तो बस इतना ही पढ़ूंगा। कौन ज्यादा मार्क्स लाएगा वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोस्त दिल से बता रहा हूं। मैं अगर वैसा कोई टीचर होता तो मैं तुम्हें बोल देता है नहीं बस, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, सीजीएल वाले भी बैठते हैं इसमें, सीएचएसएल वाले भी बैठते हैं, सीपीओ वाले भी बैठते हैं इसमें, सब बैठेंगे। पर मैं तुम्हें एक बात आ रहा हूं कि तुम डरना नहीं है। इंग्लिश में तुम्हारे नंबर कम रह जाएं, तुम मेरे मुंह पे आके बोल देना। मैं जो कह रहा हूं उसको करते चले जाओ, ठीक है। पहले इसको करो, जब ये कर लोगे या जिसने ये कर लिया है T10 पे आ जाना। ये हो गया तो रामबाण है फिर तो 7 डे 7 मैराथन वाला, ठीक है। और इसमें मैं वो कैब करवा ही रहा हूं। अभी मैंने एवरेज लेवल लिया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी आपको पता है मैं लेवल खुद ही बढ़ा लेता हूं। और हाँ, सीएचएसएल पास आएगा तो उसकी 7 डे 7 मैराथन में वहां भी लूंगा उसकी भी, तो उसको भी अटेंड करना है। ये लिख लेना, एक डायरी या कहीं पे बना लो इन चीजों को, क्योंकि हाँ अभी देख ली फिर भूल गए। ये एक पैटर्न होता है, हर बार मैं भी नहीं बताऊंगा तुम्हें बार बार, ठीक है, कि ये करना है। और भैया जो है वो लाएंगे 7 डे 7 मैराथन सीएचएसएल के लिए, वो भी करूंगा, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं ये चीज, और तब तक ये निपटा लो, क्योंकि शायद अक्टूबर के एंड में है पेपर। यादव जी कब है पेपर? 20 या 25 26 कुछ ऐसा ही है, मतलब हाँ 25 26 में ही मान लो, है ना। तो तब है, तो सीधी सी बात है 7 दिन पहले मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो तुम्हारे पास वही 20 एक दिन बचे हुए हैं, तो इनको ना तब तक पूरा कर लो, चाहे T10 है, T20 है और ये संकल्प सीरीज है, इन तीनों दोनों तीनों को पूरा कर लो, ठीक है। हाँ, क्योंकि सीएचएसएल में मुझे एडुकेटिव पैटर्न पे ही कराना पड़ेगा, उसमें अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे फिर, ठीक है भाई। तो ये पूरा कर लो तब तक, ठीक है, ये पूरा कर लो। और ये डेली 11 बजे से डेली लाइव आओ, साथ के साथ निपटाओ, क्योंकि अगर उसको तुम बाद में छोड़ोगे तो रिकॉर्डेड में तुमने ये भी तो देखना है, ठीक है। और फिर ये भी करना है। और अगर तुम एक क्लास करके खुश हो रहे हो तो दोस्त कड़वी है लेकिन बुरी लगेगी, बहुत दूर हो सिलेक्शन से। कड़वा होता हूं मैं, पर मैं सच बताता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे कोई गाली दे ले कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जिस दिन वो मुझे याद करेगा उस दिन उसके दिल में रेस्पेक्ट होनी चाहिए कि यार हाँ उस बंदे ने बात बहुत सही बोली थी। और मैं सच बता रहा हूं आपको, सीजीएल वालों ने भरोसा किया था, आज देख लो उनका क्या है, ठीक है। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि इसको पूरा कर लो साथ के साथ। एक क्लास लेके ना, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो 11 बजे की क्लास लेते हैं, है ना। नहीं भाई, हाँ अगर तुमने ये सब किया हुआ है तब कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम ये निपटा लो। और तुम कुछ तो इतने भी खतरनाक है, मैं बता दूंगा इसमें से ही कुछ इतने भी खतरनाक है जिन्होंने ये भी किया हुआ है, क्योंकि ये पहले हो गया था, सीजीएल वाली भी की हुई है, अब वो ये भी कर रहे हैं। और वो फिर इसको साथ साथ में देख लेना सीएचएसएल भी करेंगे। तो ये मेहनती बच्चा होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इनके बराबर में आना है तो फटाफट इनको रिकॉर्डेड में पूरा करो, इनको लाइव में आओ और इसको शाम को अपना प्रैक्टिस वगैरह में लगाओ, ठीक है। तो ये चीज अभी के लिए फॉलो कर लो। इसके अलावा मुझे तुम्हें कुछ भी बताना होगा तो मेरे पास बहुत ऑप्शन है, मैं टेलीग्राम में रेगुलर बताता रहता हूं, बाकी वीडियो बना के चाहे फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो सीएचएसएल की 7 डे 7 मैराथन आने से पहले इनको पूरा कर लो मेरे दोस्त, ठीक है भाई। और जो आपको ये बताए हैं इन पे जरा फोकस रखना, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भाई, ठीक है। इस वीडियो के नीचे लिंक लगाया डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी इसको कर सकते हो, ठीक। मॉक टेस्ट का ध्यान रखना, और ये जो बातें बताई हैं इनको स्पेशल, ठीक है बॉस। अभी के लिए बस इतना कर लो, और 15 से 20 दिन में तुम्हें ना चेंज आ जाएगा। जिन बच्चों ने सीएचएसएल की मैंने बताई थी ना, उनको वो स्ट्रेटजी दी थी, मेरे पास बहुत बच्चों के मैसेज आए, बच्चों ने बोला कि भैया वास्तव में हमने ये चीज़ें फॉलो की जो आपने बताई, और हमें अभी बहुत चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो आप इनको फॉलो करो और फिर देखो एकदम से आपके अंदर 10 12 दिन में ही चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी कोई भी चीज़ होती है तो मेरी क्लास तो होती है, आपसे फिर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक। तो भाई अब बाकी जो और बच्चे हैं वो मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो, है ना, किसके ऊपर हम लोग लेकर आए, फिर मैं बताऊंगा। क्योंकि देखो मैं उसी हिसाब से बताता हूँ एग्जाम के हिसाब से। अब आपने देखा होगा मैंने इसमें काफ़ी चीज़ें जैसे स्टार्टिंग में रोक दी हैं। सीएचएसएल वालों को बोला था 7 डे 7 मैराथन के लिए, लेकिन एमटीएस वालों को भी रोका है कि पहले ये करो। तो जैसा एग्जाम उसी के हिसाब से कंटेंट बताना पड़ता है,
कि भाई ये करना है ये नहीं करना है अभी। ओके, चलिए जी। बाकी कमेंट बॉक्स में बताना भाई कैसे कैसा लगा आपको ये प्लानिंग, और बाकी और बच्चे भी बताएंगे कि आप किस टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो चाहते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं भाई, तब तक के लिए जय हिंद।